Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your destined partner? आपकी किस्मत में कौन है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है और उसको आपको मिलना ही मिलना है नो मैटर व्हाट. ओके, सो उनकी सारी ट्रेड्स डिटेल्स, उनके लुक्स, अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड मच मोर सुपर डिटेल रीडिंग है. यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं, विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था. ओके गाइस, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, फॉर पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट आई एम चोसन कार्ड, एंड पाइल नंबर 2 यू हैव गॉट आई एम वर्थी कार्ड. सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर. वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग. आइए देखते हैं क्या निकल के आती है आपकी रीडिंग, और क्या एनर्जीज जो है वो रहने वाली है ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की. सो हु इज़ योर डेस्टिनी, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर. सो जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन एंड सी व्हाट कम्स अप. सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1. यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स. इंटरेस्टिंग. 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands, and this is 10 of wands. Okay, ग्रुप नंबर 1 आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज हैं. ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर ये एक कंप्लीशन चाहते हैं. ये पर्सन, इसी पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा पास्ट में स्कैटर्ड रही हो, या फिर ये इसको ना वो चीज़ नहीं मिली जो उसने हमेशा चाही है अपने पार्टनर से. ठीक है, हाँ, ये इंसान पास्ट में रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के साथ, या फॉर फ्यू हो सकता है ये मैरिड भी हों पहले, लेकिन इनको डिवोर्स इन्होंने ले लिया जो भी सीन है. क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सीन है कि जहाँ पर ये पर्सन निराश होकर वापस आया है, क्योंकि दे डिड नॉट गेट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. ठीक है, उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था, तो इस वजह से उसने अपनी जान वहाँ से लिटरली बचवाई है और वहाँ से निकला है वहाँ. क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, इरिटेशन, लड़ाइयाँ, और मतलब नो कॉन्टैक्ट, डिफरेंसेस, डिफरेंट ऑफ माइंड, यू नो. दिस इज़ हाउ दैट रिलेशन वाज. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन एक बहुत ही सुख शांति वाला इंसान है, और वो लड़ाइयाँ झगड़े रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता. ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने वहाँ पर लिटरली ब्लॉक लगाया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ से निकलूँगा और मैं कोई और अपना रियल पार्टनर ढूंढूँगा. ये पर्सन हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली अच्छी खासी पढ़े लिखे लोग हैं, बट दे आर रियली नोबल फैमिली, यू नो. इनको लड़ाई झगड़े ये बर्दाश्त ही नहीं है. इनके अच्छी खासा नाम है अपने एरिया में, और लोग इनके आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, रिस्पेक्ट करते हैं. तो दिस इज़ हाउ दीज पीपल आर. बट जो इनका पिछला पार्टनर था, लाजमी नहीं है कि इनकी वाइफ ही हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है. वो ये अजीब सी लाइक उनकी एनर्जीज़ हैं, उनको तंग करना, इनको उल्टी सीधी समटाइम्स थ्रेट भी करना, इस टाइप का है कुछ, इस टाइप का सीन. बट दे लेफ्ट दैट, उन्होंने उसको वहाँ से छोड़ दिया, और वहाँ से निकल के ये इंसान आगे मूव ऑन करेंगे, और फिर ये आपको इन्होंने पाया होगा, फिर जा कर के आपका इनका मिलन हुआ होगा.
सो आगे देख लेते हैं हम क्या एनर्जीज हैं। हाँ जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे 10s आ रहे हैं आपके। आपके डेस्टाइन पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये इंसान की बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या इवन फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिटरली दिल टूटा हुआ देख रही हूँ उनका। बहुत ही, एक तो छोटा दिल है, सेंसिटिव है, दूसरी इनका बहुत ऐसी चीज़ है कि यार थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ मतलब देवर लॉस्ट इनटू सम बैटल। उनको ऐसे लगा कि शायद मेरे से कुछ छीन गया है, मैं कोई जंग हार गया हूँ, ठीक है। जब वो इंसान इसको छोड़ के गया या इन्होंने इसकी कोई चीटिंग देखी, ये बहुत परेशान हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे, इनका दिल लिटरली टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। बट 10 ऑफ सोर्ड्स है, इनको ऑब्वियसली वहाँ से निकलना ही था, उन्होंने उसको रिलेशनशिप को एंड करना ही था, उन्होंने किया, ठीक है। और वो एक नई शुरुआत की ओर गए, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ नेवर विदाउट न्यू बिगिनिंग। इसने अपने मन में सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर इसने मुझे लॉयल्टी नहीं दी तो अब मैं अपना लॉयल पार्टनर ढूंढूंगा और मैं इसको दिखाऊंगा कि लॉयल्टी क्या होती है, ठीक है। गाइस, इन्होंने अपने करियर पे तवज्जो दी होगी और फिर आगे एस ऑफ सोर्ड्स, फिर इसे आप जाके मिलोगे, एक नई कम्युनिकेशन, इसे क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी एटलीस्ट इसको मिल जाएगी आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद, ठीक है। मतलब जैसा इनका पिछला एक्सपीरियंस था ना, आपसे मिलने के बाद इसकी पूरी सोच इसकी बदल चुकी होगी। लिटरली आप इसका पूरा ब्रेन वॉश कर दोगे कि टॉक्सिसिटी भी कुछ होती है, या लड़ाका झगड़ालू पार्टनर भी कुछ होता है। बिकॉज आपसे मिलने के बाद इनको इतना काम फील होगा, इनको इतनी सूदिंग फीलिंग होगी कि लिटरली ये चाहेगा कि वो एक भयानक सपने की तरह अपना पास्ट भूल जाए और आप इसकी हेल्प करोगे। बेसिकली यू आर द वन कि जो इनको इस चीज़ से निकालोगे, ठीक है। ऐसी ही इनकी डेस्टिनी लिखी है और इसमें आपका भी फ़ायदा है, बिकॉज़ ये इंसान सारी उम्र, पूरी लाइफ आपका भारी रहेगा, आपका एहसान तले रहेगा, ठीक है, कि आपने इसकी बहुत हेल्प करी थी। सो आपके डेस्टाइन पार्टनर की सी नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये चीज़ पाइल नंबर 1 में बता दूँ आपको, आपके लाइफ में नाइट ऑफ कप्स के साथ प्रपोजल अपने ट्रू फ्यूचर स्पाउस डेस्टाइन पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये प्रपोजल का कार्ड होता है। ये प्रपोजल कोई वो वाला प्रपोजल नहीं होता, बिजनेस प्रपोजल या जॉब प्रपोजल, नो, दिस इज़ लव प्रपोजल। और आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ पार्टनर को। करेंटली, लिटरली, राइट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्रू सोलमेट पार्टनर। देखो, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और ये कार्ड लिटरली बहुत ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर रहा है अभी इसी समय, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने न्यू प्रपोजल को, न्यू लव पार्टनर को, तो लिटरली यू कैन मैनिफेस्ट दिस पार्टनर, ठीक है। और ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, योर पर्सन इज़ सो लविंग, केयरिंग एंड वेरी रोमांटिक पर्सन, ठीक है। इसकी भावनाओं से पहले भी खेला गया, बट इसने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसने मोहब्बत करनी छोड़ी नहीं, ठीक है। इसी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नई शुरुआत से एक नई लाइफ इसने आपके साथ शुरू की। इवन दे गॉट अ न्यू जॉब, इवन दे लिटरली लेफ्ट दैट जॉब पुरानी वाली, ताकि इनको कोई भी पुरानी याद ना आए, इनको किसी भी तरह से पास से कनेक्शन इनका ना हो। फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है कि अपना पूरा सिटी ही चेंज कर लें या कंट्री चेंज कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंट जगह पर है फ्यूचर में आपके साथ, बिल्कुल इनकी जगह भी चेंज है, इनका मेंटल स्पेस भी इनकी उस पास्ट से खाली हुई है। और दिस पर्सन इज लिटरली कमिंग फॉरवर्ड विद अ न्यू ऑफर, यू सी। और इसकी लाइफ ने इसको सेकंड चांस दिया है आपकी सूरत में, उनको पता है यह चीज़, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये अपने
इस समय हो सकता है कि पर्सन अपने करियर पर ही वर्क कर रही हूँ जिस टाइम आप रीडिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा रिच, स्टेबल और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि कल कोई ना किसी किस्म का मसला ना हो, लिटरली स्पेशली आपको या आपके आने वाले बच्चों को, ठीक है। और आप जब इनसे मिलोगे तो ये अपने लाइफ के पीक पर पहुंच चुके हुए होंगे करियर के। दिस इज़ व्हाट आई सी। और ये 110% जिसे बोलते हैं ना, रियलिटी है। दिस पर्सन विल बी एट द टॉप ऑफ द करियर, राइट। सो और डिटेल्स देखते हैं आपके पर्सन के, आपके डेस्टाइन पार्टनर की। आई विल रिजॉइस। देखो ये इंसान इतना खुश होगा आपसे मिलके कि इनकी सोल गा रही है। देयर सोल इज़ सिंगिंग विद जॉय। इतना ये खुश है, इतना इसका दिल करेगा मैं नाचूं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना आपकी सूरत में इतना अच्छा लॉयल पार्टनर इनको मिल जाएगा। फॉर अ फ्यू पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन को सिंगिंग या म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, या इनका कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, लाइक वायलिन या फिर पियानो या कुछ इस टाइप की चीज़, गिटार वगैरह। सो आपके डेस्टाइन पार्टनर, आई एम अ चाइल्ड। देखो बिल्कुल ये बच्चों वाला इसका हिसाब है। हर एक के साथ ये प्योर हो जाते हैं, हर एक साथ प्योर भावनाएं रखना, हर एक को सही मशवरा देना, हर एक के मुंह पे सच बोल देना, ये भी एक रीज़न है। ट्रस्ट कर लेना हर एक चीज़, हर एक पे। तो इस वजह से भी लोग इनके साथ बुरा कर जाते हैं, बट दे आर रियली गुड पर्सन। मैं बताऊँ, एक ना अंदर से इसका एक इनर होता है ना हर इंसान का, इसका इनर बहुत प्योर है, कनेक्टेड। देखो ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी भी चाहे आप अभी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, ये इंसान आपके साथ 110% कनेक्टेड है, ठीक है। अब 5D में हो, 3D में हो, इट डिपेंड्स। बट कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग अ वाइब, चाहे आप सिंगल भी हो फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं से जानते हो, या आपने इनको सपने में अपने देखा है। जब आप इसको रियलिटी में देखोगे तो आप इसको पहचान जाओगे कि दिस इज़ द वन, यही था वो जिसको मैंने देखा। ठीक है, ओके। देखो आप में इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि आप इसको हर किस्म का सुख शांति दे सकते हो। स्पेशली आपकी जो अपीयरेंस है, आपके लुक्स, आपकी बॉडी, फिगर, फेस, हेयर, हर चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। दिस पर्सन इज़ रियली सच अ फ़ैन ऑफ यू, ये मैं आपको बता दूँ। और मैं बताऊँ कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई विल इंस्पायर। देखो ये इंसान आपकी मदद भी करेगा और इसकी पर्सनैलिटी भी इंस्पिरेशनल है। ये भी हो सकता है कि इसने आपको किसी चीज़ में इंस्पायर किया हो या आपकी हेल्प करी हो, तो आपका इसके साथ कांटेक्ट बना हो, ठीक है। फॉर अ फ्यू इवन दे कैन बी योर क्रश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रश के वाइब्स हैं। फीलिंग ग्रेटफुल, जैसे मैंने बताया इनका पास्ट ठीक नहीं था, तो जब ये आपको मिले तो ऑब्वियसली दे वर सो ग्रेटफुल, ठीक है। ये इंसान किसी चीज़ को बिना फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, हर एक चीज़ के लिए ये थैंकफुल है कि मेरे पास ये है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। पाइल नंबर 1, हो सकता है आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा जेलस लोग उनके ऑल अराउंड हों, जो कि नहीं चाहते कभी भी कि वो खुश रहें, ठीक है। इनके अपने भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले उनका जो टारगेट होगा वो इनकी मैरिज होगी, इनकी पत्नी या पति होंगे, राइट। सो आपको केयरफुल रहना है यहाँ पर। बहुत सारे रेड फ्लैग्स हो सकता है, आपको साजिश करके आपको कोई झूठी बात बताए, या पहले भी एक दो दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, उसमें एनर्जी निकली थी, मैंने तब भी आपको बताया था और आज फिर बता रही हूँ। बी केयरफुल, लोगों की बातों में आकर के आपने अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना। लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, देखो उनके फैमिली ट्रबल है यहाँ पर, ठीक है। किसी ना किसी से इनका लड़ाई झगड़ा रहता है, लड़ाई में घर में, तो ये हो सकता है कि बंदा या बंदी अकेला या अलहदा रहता हो, लेकिन अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं, चाहे वो लोग कैसे भी हैं, ठीक है। उनके रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। एज अ हस्बैंड दिस इज़ अ रोमांटिक एंड समवन
कि जो आपके साथ मजाक हंसी मजाक करते हैं। यहाँ फ्लर्ट का कार्ड है, लेकिन यहाँ फ्लर्ट का मतलब नेगेटिव नहीं है। यहाँ फ्लर्ट का मतलब यह है कि आपके साथ हंसी मजाक करना, रोमांस करना, और आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में खेलना वगैरह, सो यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन चाहे कितना भी परेशान हो लाइफ में, इसने जो कुछ भी देखा हो, बट ये आपके साथ अपना मूड ऑफ नहीं करेगा। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट ब्लेसिंग यू कैन एवर गेट ग्रुप नंबर 1। क्योंकि मूड ऑफ वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं आजकल, ठीक है। एंड इट्स वेरी बैड। आपको अपने पार्टनर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, गैस लाइटिंग, नो कॉन्टैक्ट, नो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके डेस्टाइन पार्टनर्स की और एस्ट्रोलॉजी में क्या एनर्जीज़ हैं। न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये एक गिवर है, यह आपको देगा खुशियाँ, मोहब्बत, प्यार। और क्योंकि ये न्यू मून इन वर्गो है, वर्गो में न्यू मून है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ न्यू पैशन, या बोलो तो इनके माइंड पर एक नया भूत सवार हो रहा है आपका, ठीक है। बिकॉज वर्गो इज रिलेटेड टू मरकरी, मरकरी रिलेटेड टू ऑफ कोर्स द माइंड। सो इसके दिमाग पर आप सवार हो चुके होंगे और लिटरली दे कैन नॉट रेजिस्ट यू, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या है आपके स्पाउस का। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। टॉरस सीजन का न्यू मून आएगा अप्रैल के एंड में, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन 23rd, 24th, 5th ऐसे अप्रैल। सो गाइज यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अपकमिंग अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। सो वेट फॉर द गुड न्यूज़। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो गाइज जो भी है, आपने जो पॉजिटिव आप रहते हो, ठीक है, और जिस तरह की आप मून की एनर्जी में हो, जिस वाले मून की, आई कैन लिटरली फील यू आर द मैग्नेट टू मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। चाहे आप देखो, जब भी आप ना हाई एनर्जीज़ में होते हो ना, ये बात याद रखना, आप पर नेगेटिव एनर्जीज़ हमला करती हैं ताकि आपको वो नीचे बैठा सके, आपके वाइब्रेशन को। ना इट्स यू, अब सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कहते हैं, कितना जो है अलाउ करना है नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर आने के लिए, राइट। सो जस्ट बी केयरफुल एंड बी बोल्ड, ओके। ग्रुप नंबर 1, चाहे कितने भी टेस्ट आ जाएं, आपने पॉजिटिविटी से नहीं हटना। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। आपके पर्सन की कम्युनिकेशन पावर्स भी बहुत तेज़ है, और क्योंकि जेमिनी एनर्जी है, दे आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, और इनकी बातें, इनकी कम्युनिकेशन पावर्स भी हाई लेवल की हैं। फॉर अ फ्यू ऑफ यू, आपके पर्सन की मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये आपके साथ आपको इंट्रोवर्ट लगते हैं, तो बाहर जाकर ये एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। और अगर ये आपको भी चुप लगते हैं, तो ये भी हो सकता है कि इनका एक ये भी साइड हो के बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू हालात, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अडाप्टेबल पर्सनैलिटी है, बहुत हैवी फ्लेक्सिबल पर्सन है। रिजिड, गुस्सा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ये वाला हिसाब इसका नहीं है। दे कैन चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, ओके। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी मैजिकल बॉल में आपके लिए क्या है आपके पर्सन का। ओके, डेस्टाइन पार्टनर, जी डेस्टाइन पार्टनर, ओके जी। आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है, शाय पर्सन, ओके। मरकरी, आई वाज टेलिंग अबाउट मरकरी एज वेल, बिफोर एज वेल। मरकरी लाइक जेमिनी की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है। इंसान बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला है, समझ, एजुकेशन, माइंड एबिलिटीज़, ये है इस पर्सन की डेफिनेशन। यूर एक्स, कुछ लोगों के केस में आपका एक्स पार्टनर ये हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी।
विल यू मैरी मी, सो मे बी आपके एक्स का मैसेज आ सकता है आपको अप्रैल में, कमिंग अप्रैल में, कि मैरी मी, विल यू मैरी मी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसको सेकंड चांस देते हो कि नहीं। रेस्टोरेंट से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका, लियो विद पावर, ठीक है। फ्रेंच, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेल्फ मेड पर्सन, आई थिंक सो इसने अपने पेरेंट्स लोगों से कुछ खास लिया नहीं, बट उल्टा उनको दिया ही है। रिच पर्सन, ठीक है। योर मैरिज प्रपोजल इज़ हेयर, सो गाइस गेट रेडी। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप कमिंग अप्रैल में तैयार हो जाओ, ठीक है। एटलीस्ट प्रपोजल इज़ कमिंग, को वर्कर। सो यू नेवर नो, डिसिप्लिन्ड इंसान है, वर्कआउट करना इनको पसंद है, एक्सरसाइजेस वगैरह। डांसिंग या म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है। ब्रांड लवर, बिजनेसमैन, सिंगल पेरेंट, बॉस, पेट, मे बी इनका कोई पेट हो। साउथ कोरिया, ब्लैक हुडी, सो या बाउंसी हेयर, ठीक है। बाउंसी काफ़ी हेल्दी इनके बाल हैं। ओके गाइस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड लेट्स सी आपके डेस्टाइन पार्टनर के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो नेम इनिशियल्स ऑफ योर डेस्टाइन पार्टनर इज, वैसे इनके फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम का लेटर हो सकता है BE, MH, AI, FD and N, LV. Okay, we are getting B, S, V, G, Z, O, N, O, R, H, P, Q and E. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in next video. Take care. Bye. Hello, welcome pile number 2. Welcome to your reading. So just relax, calm down and see what comes up for you. Okay, just take deep breaths and try to connect with the universe. Okay, आपकी जानकारी के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं बताती चलूँ कि यू आर एब्सोल्युटली सेफ। और जो भी आपके दिन में मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी होने जा रही है। Claim this high energy manifestation from me. High energy which I am sending towards you. Receive this and you are going to be getting huge, big, good news in your life. So, having said that, पार्ट नंबर 2 हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके प्यारे प्यारे कार्ड्स में। ओह, डेस्टाइन पार्टनर सबसे पहले किंग निकल आया है पहले ही बारी में। दिस इज़ बेसिकली द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा पेंटिकल्स। ओके, के लिए है वर्ल्ड। वाह, ग्रुप 2, 9 ऑफ वंस। क्या बात है। पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे सबसे पहले जो 2 कार्ड्स निकले पेंटिकल्स के, अगर आप
जब भी अपना हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो फ्यूचर के, और अगर पेंटिकल्स निकल आए हैं स्पेशली बहुत ही कमिटेड कार्ड्स, तो समझ लो आपकी निकल पड़ी। ठीक है, सो ग्रुप 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ, दिस इज़ अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड ऑल्सो फायर साइन लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। पार्ट 2 आपके पर्सन की एनर्जी किंग में है। किंग्स आर ऑलवेज कमिटेड और ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके डेस्टाइन पार्टनर में ये इंडिकेट करती है कि ये इंसान एक वेल्दी, आई मीन रिच मटीरियल वाइज, इसकी फैमिली बड़ी बिग होगी, बड़े 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 लोग हैं ये, राइट। और उसके साथ साथ इसकी मोहब्बत भी बड़ी है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि सिर्फ पैसे का या जेब इनकी भारी है, बल्कि लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। फॉर अ फ्यू पॉसिबिलिटी है कि पर्सन आपसे थोड़े से एज में बड़े हों, बायोलॉजिकल एज में। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे रैंक में ऊंचे हैं, रैंक इन प्रोफेशन। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ काम करते हो ये भी वहीं काम करते हो, लेकिन ये वहाँ पर यहाँ तो आपसे ऊपर वाले रैंक पर है, या फिर ये पर्सन वहाँ पर बॉस या बड़ा कोई मैनेजर इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, दूसरी मैं ऐसे ही देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है, तो मैं देखूँ तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी है। रिश्ता आपका एक सिक्योर पर्सन के साथ बन रहा है, ना तो ये मेंटली इनसिक्योर है, ना आपको तंग करेंगे, और लिटरली इंसान सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कोई शक नहीं इस बात में कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फॉरेन टूर्स, फॉरेन ट्रैवल भी करवाएंगे। बहुत रिच हैं ये लोग वाकई में, और क्योंकि वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली आपकी विश फुलफिलमेंट है। एक मतलब आपको ना लगेगा मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है इसके साथ शादी करके। ठीक है, एक पूरा साइकिल होता है वर्ल्ड का जो कि कंप्लीट होता है, यहाँ नज़र आता है। ठीक है, और ये ओवरसीज़ भी हो सकता है पर्सन हो, आपको ऑनलाइन मिले हों। ठीक है, इनकी जो जॉब्स हैं इनमें ये टीचर हो सकते हैं अब्रॉड में, यहाँ पर ये डिप्लोमेट हो सकते हैं, आई मीन फॉरेन सर्विसेज जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर ये आईटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम या तो ये रहते ही अब्रॉड में, या फिर अगर यहाँ रहते हैं ना तो भी ये किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका कनेक्शन किसी अब्रॉड के कंट्री से है। इनको इनकम भी फॉरेन करेंसी में आती है, इनको सैलरी फॉरेन करेंसी में मिलती है। सो इट्स ए ह्यूज कनेक्शन विद फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन मनी, राइट। सो ये पर्सन बहुत मेहनती, एक तो बताऊँ 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में भी मेहनती है, और वैसे भी रिश्ता भी जब आपका इसके साथ हुआ ना तो आपको लगा कि यार जितनी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ये पर्सन उससे डबल डाल रहा है रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। ऑब्वियसली कौन खुश नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि मैं आपको आपकी भावनाएं बता रही हूँ कि यू विल बी लाइक के लगता है आई एम ऑन द राइट वे, राइट। सो ये पर्सन आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं, लाइक या फिर सेम आप दोनों की डिग्री हो, या आप काम सेम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हो तो ये भी डॉक्टर हो, ठीक है, अगर आप टीचर हो तो ये भी टीचर हो, ये इस तरह की वाइब भी। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो ये भी वही हो, तो इस टाइप की चीज़ हो सकती है, राइट। लेकिन ये पर्सन आपके मामले में, अपने स्पाउस के मामले में बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड या मतलब खुले बहुत ज़्यादा खुले दिमाग का नहीं है। दे आर पोसेसिव, दे आर रियली पोसेसिव। कोई आपको देखे नहीं ये रहा हूँ, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो शी इज़ सो पोसेसिव फॉर यू कि कोई लड़की आपको देख नहीं सकती। आपने किसी लड़की से बात कर ली तो आपकी शामत है ठीक है, यहाँ उस लड़की की शामत है, और लड़ाई लगेगी बहुत ज़्यादा घर में पड़ेगी। बेहतर यही है कि आप बच के रहो। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, सेम, ही विल बी एक्सट्रीमली जेलस, क्या इस लड़के से तुमने बात की तो की क्यों। ठीक है, ये है। देखो परफेक्ट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, हर एक में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हमने सबको साथ लेकर के चलना होता है, हर एक उसके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करें।
अगर आप उसकी अच्छाइयाँ देख रहे हो, अच्छाइयाँ उसकी ले रहे हो, तो बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा पोसेसिव नहीं है कि शक करें, बट द थिंग इज़ कि अगर मतलब दे आर नॉट ओके इफ़ यू टॉक टू समबडी एल्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। स्पाउस की, दे आर सो स्वीट। स्ट्रेंथ, Leo, ooh, did you see this tiger face? इतने गुस्से वाले हैं आपके पर्सन आपके मामले में, आई मीन पोसेसिव होने के मामले में। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है या आगे हुई, तो उसको एक पूरे टाइगर से डील करना पड़ेगा, ठीक है। आपका पर्सन पूरा टाइगर है, पूरी टाइगर ऐसा है। सो बी केयरफुल। वो ये कभी भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप को शेयर करें किसी और के साथ। और दूसरी बात ये कि ये पर्सन है वैसे भी बड़ा स्ट्रांग है मेंटली। एक लिटरली से हो सकता है बहुत सारी धक्के खाए हो लाइफ में ना, तो इसने भी इसको काफ़ी स्ट्रांग किया है। और दूसरा है कि इसकी मोहब्बत भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बड़ा ब्रेव इंसान है और ये मोहब्बत करता है टूट के। दे डोंट केयर कि इनका कोई दिल तोड़ जाएगा या जो भी है। ये कहते हैं कि मैं तो अपनी पूरा 110% दूँ ना रिलेशनशिप में, चाहे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी ना कहे। दिस इज़ हाउ बेसिकली दे आर। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, डेस्टाइन्ड पार्टनर, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इसका लाइफस्टाइल लग्जरी है, ठीक है। ये जहाँ भी रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, अपने ही कंट्री में रहते हैं, इसका पास बहुत बड़ा घर होगा। ना सिर्फ घर होगा, उसके अंदर वो बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, लग्जरी। यू सी दिस अंगूर, सी दिस ग्रेप्स, दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लग्जूरियस लाइफस्टाइल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अबंडेंस, दौलत, कंफर्ट, लग्जरी, फॉरेन टूर्स, लेविश लाइफस्टाइल, हॉलीडेज़, यू नो, इस किस्म का लाइफस्टाइल ये जीते हैं। फॉर अ फ्यू ऑफ ये ना, इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है, इनकी अपनी कंपनी भी हो सकती है, CEO भी हो सकता है, इनका अपना ब्रांड भी हो सकता है कोई, ठीक है। या ये फ्यूचर में खोलने का सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच ग्रुप टू, एक्सट्रीमली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आया तो मैंने सोचा चलो ठीक है वेल्दी हैं, बट दिस कार्ड आप सोच भी नहीं सकते कि यू नो कितना ज़्यादा हाई लेवल का कार्ड है। ओके सो गाइस, इसको सी 3 ऑफ कप्स, आपके घर में बहुत सारी गैदरिंग्स मैं देख रही हूँ फ्यूचर में। इनके दोस्त हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा खाना पकना, बहुत सारा आना जाना, बहुत सारे मेहमान, ठीक है। सेलिब्रेशंस, जॉय, सपोर्ट, दिस इज़ अ फुल पार्टी स्टाइल, राइट। लेकिन मॉडरेशन से, ये नहीं कि पार्टी जो है इनके घर में वो दूसरी किस्म की हो रही है, गलत किस्म की। नो, सी जस्टिस, तमीज़ वाली पार्टी, यू नो, जहाँ में सारे रिस्पेक्टफुली अपना एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी को ह्यूमिलिएट नहीं किया जा रहा। दिस इज़ हाउ देयर पार्टीज़ आर। दे सो सोबर पर्सन, बहुत सोबर इंसान है। दे विल नेवर मेक यू फील बैड अबाउट इट। इवन आपकी इससे रिस्पेक्ट करेंगे एज स्पाउस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बेड पर हैं आप दोनों और आपका नहीं दिल चाह रहा यू नो क्लोज़ होने का या इंटीमेट होने का, दे विल बी एब्सोल्युटली फाइन। दे भी सही, ठीक है आप अपना टाइम लो, जब आपका मूड होगा दैन वी विल सी। सो दिस इज़ हाउ दे अप्रोच यू, दे विल अप्रोच यू के। पहले में टू आई मस्ट से कि ये पर्सन एक जिसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में पूरी की पूरी ब्लेसिंग बन के आएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी हैप्पी आफ्टर हैविंग दैम। ओके, डेस्टाइन्ड पार्टनर की एनर्जी से आई एम सील्ड। देखो ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, ठीक है। अब आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, मानो ना मानो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपकी शादी इसी से ही होनी है। दिस इज़ सील्ड बेसिकली। आई बिलीव, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड पार्टनर की एनर्जी है, डेस्टिनी में क्या लिखा है इस टाइप की भी रीडिंग है। तो इस रीडिंग में अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली आई एम कैचिंग द राइट एनर्जीज फॉर योर पर्सन। I even can see their face, you know,
दे हैविंग अ लिटिल बिट स्क्वायर, या फिर थोड़ा सा ना स्क्वायर शेप का फेस मैं देख रही हूँ, और ब्लैक कलर के इनके बाल हैं। आई एम लुकिंग अ मेल फॉर योर हस्बैंड, ठीक है। ब्लैक कलर के इनके बाल हैं, और इनकी जो कम्प्लेक्शन है वो वीटिश है, ठीक है। वीटिश कम्प्लेक्शन है, थोड़े थोड़े फ्रैकल्स मुंह पे हो सकते हैं, राइट। नो फेशियल हेयर, लेकिन इनके बाल बहुत सिल्की हैं, और ब्लैक, डार्क जेट ब्लैक देख रही हूँ मैं। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा टॉल नहीं है, मीडियम हाइट की है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि मे बी सीधे बाल हैं इनके, सिल्की स्ट्रेट, ठीक है। इन्होंने ऑफ वाइट कलर का शर्ट पहना है, ग्रे कलर की टाइप पैंट पहनी हुई है, राइट। और आई थिंक सो आपके पर्सन जो है वो बहुत ही जेंटल मैन है, राइट। दे इवन आर वियरिंग कोट ग्रे कलर का ही, सूट में, आई थिंक सो। आई एम सीइंग देम इन सूट, और आई थिंक सो ये किसी बिजनेस मीटिंग के लिए निकल रहे हैं अपने घर से, अपनी कार में बैठ करके जा रहे हैं, राइट। आई इवन कैन सी यू देयर, यू नो, कि घर में अपने यार्ड में आए आगे वाले सेहन में उनको सी ऑफ करने। सो यू आर वेयरिंग सम ऑरेंज स्टाइल, मैक्सी स्टाइल, कुछ लाइट ऑरेंज कलर होता है ना, कि बहुत लाइट ऑरेंज, उस पीची सा कुछ आपने पहना हुआ है, मैक्सी सा, मैक्सी स्टाइल है कोई, मे बी नाइटी हो सकती है या नाइट गाउन हो सकता है, पाँव तक आपके जा रहा है, उस पर लेस लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा। आपके बाल खुले हुए हैं, ब्राउन कलर के बाल हैं आपके, लाइट ब्राउन, आई थिंक सो। आप डाई कर लोगे आगे जाके, अगर डार्क हैं अभी आपके बाल, लेकिन यहाँ पर आपके बाल लाइट हैं, राइट। और सिल्क टाइप का ये है आपका जो मैक्सी है, पता नहीं क्या है ये, बहरहाल जो भी है, ये यू नो फुल कवर किया हुआ है आपको, पाँव तक आपके जा रहा है, पाँव में आपके फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। आई डोंट नो, शायद ऑफ वाइट है फ्लिप फ्लॉप्स आपके, यहाँ वाइट है कुछ इस टाइप के, लेकिन आपके बाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, शोल्डर्स पे गिरे हुए हैं, और कमर तक है आपके बाल, यू नो। आई थिंक सो लंबे कर लोगे, अगर नहीं है लंबे हैं आपके बाल, थोड़े थोड़े आगे गिरे हुए हैं शोल्डर से, कुछ कमर पे हैं, एंड यू लुकिंग एक्सट्रीमली स्टनिंग, एक्सट्रीमली स्टनिंग। और आई थिंक सो आपके हाथ में कॉफ़ी है, या फिर कुछ कुछ है आपने पकड़ा हुआ हाथ में, कुछ कीज़ हैं, पता नहीं। अब अपने स्पाउस को सी ऑफ करने आए हो यहाँ, उनको बाय कहने बोलने आए हो, और दे आर लिटरली लिविंग फॉर ऑफिस, और लिटरली आप उनको बाय कहते हो, और आई थिंक सो एक गुड बाय किस करते हो आप दोनों एक दूसरे को, और वो चले जाते हैं। दिस इज़ अ विजन आई जस्ट सॉ फॉर यू, राइट। सो इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दिस विजन, आप नीचे लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस विजन, बिकॉज लिटरली दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आपका घर इतना बड़ा है ना, लिटरली आप सामने वाला जो गार्डन में देख रही हूँ बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसके सामने, मतलब उसके दरमियान में एक राहदारी सी बनी हुई है, जिसके ऊपर चलते चलते आप अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए चलते चलते आप आए हो, जहाँ पर आपने सी ऑफ गुड बाय कहा है अपने स्पाउस को। इट्स लिटरली मॉर्निंग टाइम, आई थिंक सो 9 बजे का टाइम होगा, जो मुझे सन की पोजीशन के में जितनी को धूप है जितनी को नहीं, आई कैन सी, आई थिंक 8:30-9 बजे का टाइम है सुबह का। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। या सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। आई विल होप, ठीक है, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, एंड आई जस्ट विश यू ऑल द लक। पाइल नंबर 2, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई जस्ट सॉ यू इन द विजन, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो आप। ओके, लेट्स सी। देखो, व्हाट डिड आई से, आई एम ब्यूटीफुल, यही बोला ना अभी मैंने आपको। अब आपको पता चला हाउ फार आई एम कनेक्टेड टू योर एनर्जी, कितना ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ। अगर आपको ये पीछे हूटर सुनाई दिया हो, दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्स साइन, ठीक है, कि आप सुंदर हो, और आप ना सिर्फ हमारे लिए तो हो ही सुंदर, फॉर योर स्पाउस, उसको भी। लिटरली मैंने अभी रिवीजन में जो देखा है, जिस तरह से आपको ये देख रहे थे जाते हुए,
Oh my God, literally, he is obsessed with you, obsessed with your feminine beauty. Wow, आई एम कैप्टिवेटिंग। वही बात आती है, इतनी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो कि आपने कैप्चर कर लिया उनको, उनके अटेंशन को, उनकी सब चीज़ों को। और अब मैं खुल के आपको बयान कर सकती हूँ द वे आई सॉ यू, कि कितने आप अट्रैक्टिव हो, कि आपने वाकई वाकई जो मैं बोल रही हूँ ना कि इतने पोसेसिव हैं, ये है वो है, पोसेसिव बना होना बनता है उनका। इतने तो आप सुंदर हो, इतने तो आप अट्रैक्टिव हो। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि अब आप को जी मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मेरे तो फेशियल फीचर्स ही नहीं है, तो मेरी तो हाइट छोटी है, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ। नो, दिस इज़ नॉट अ सुंदरता। सुंदरता इज़ बेसिकली योर पर्सनैलिटी, जो आपके अंदर से आती है ना, इमिट होती है वाइब्रेशन। अगर आप एक नेगेटिव इंसान हो ना, चाहे आप, एग्जांपल दे रही हूँ, ऐश्वर्या राय भी बन के आ जाओ यहाँ पर, आप लिटरली इस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बन के आ जाओ ना, तो भी आपने अच्छे नहीं लगना, क्योंकि पीपल डू नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम योर बेबी। ठीक है, सो आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा है। ओके, कुछ टाइम फ्रेम देख लें। यहाँ पर है जी न्यू मून इन कैंसर। कैंसर का न्यू मून आने वाला है जून में, जून के एंड में। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, कमिंग कैंसर सीजन, जून एंड जुलाई। ओके, ऑल राइट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, एरीज सीज़न जो कि आ रहा है मार्च के एंड में, और अपना ये जो है आपका अप्रैल का शुरू, जो कि बस करीब करीब ही है। राइट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। आपकी कैरियर है, आपकी ब्यूटी है, आपका स्किन केयर है, आपका जो भी, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप नहीं हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ब्यूटी, ऑन योर हेयर। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है आपकी फ्यूचर लाइफ में फॉर योर मैरिज। ठीक है, बैठे आपने नहीं रहना, टाइम इज़ ओवर, टाइम बहुत हो चुका। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, स्पिरिचुअलिटी तो आपके बैलेंस है, बट अबाउट प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। ठीक है, पाइसेस सीज़न तो अभी भी वैसे भी जो है रिसेंटली ही हुआ है, होके गुजरा है। सो लिटरली यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस एज वेल एज योर प्रैक्टिकल साइड। कुछ करो, स्टैंड अप एंड डू समथिंग, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत कुछ रखा है लिटरली। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर। Okay, let's see some messages from the mystery bowl about your person. Okay. All right. So, bouncy hair. Hair की बात आपकी फिर आई है, like literally they love your hair. Broad shoulders, ये आपके person के हैं. Classy dressing sense. Deep eyes. Wow. Leo. सो लियो की वाइब है। लियो की वाइब जब भी आती है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सन, ऑल्सो वेरी बोल्ड। विल यू मैरी मी? ओके, मिस यू सो मच। इतनी सुंदर अब किसी को पत्नी मिल रही है तो मिस तो करना बनता है उसका। ओके, इंडिपेंडेंट पर्सन, योर एक्स पार्टनर, लेकिन सबके लिए नहीं होगा पाल्टू। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन, यूके, इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, न्यू स्टार्ट, ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर। ये मैंने आपके विजन में देखे, मैंने आपको बताया भी, अगर आपने विजन सुना है पीछे, अगर नहीं सुना है पीछे जाके सुनो। जस्ट सॉ यू इन द विजन्स, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। राइट, सो लाइट कलर के हेयर या ब्लॉन्ड में भी कुछ आपने ना ऐसा डार्क करा हुआ, ऐश ब्लॉन्ड कलर में, या डार्क ब्लॉन्ड कुछ इस टाइप का,
बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आप पे सूट कर रहे थे। लव एट फर्स्ट साइट, डांसिंग म्यूज़िक क्लास, लाइफ विद यू वॉज सो पीसफुल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, क्लियर कंप्लेक्शन, फ्लर्ट, लाइट हार्टेड है, बड़े मज़ाहिया भी हो सकते हैं। जुपिटर इज़ एक्सपेंशन, ऑब्वियसली न्यू फैमिली, फ्यूचर फैमिली, आई मीन किड्स, ग्रैंड किड्स, रेस्टोरेंट, अमेरिका, यूएसए, यूटा अगैन यूएसए की स्टेट है ये, आई लव यू, पेट होगा इनके पास कोई, ओल्डर टू यू, आपसे बड़े हैं उम्र में, एज में, गुड लुक्स, एट योर फ्रेंड्स होम, आपके किसी दोस्त के घर में शायद मुलाकात हो सकती है, स्टे काम, राइट। सो गाइज वी मूविंग टूवर्ड्स सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन टू सी क्या नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, सो मैनी टुडे, सो यहाँ पर है एन एफ एक्स, सो फॉक्स से रिलेटेड कुछ हो, यहाँ पे फॉक्स ईयर में इनकी बर्थ हुआ हो, इनकी बर्थ फॉक्स ईयर में हो सकता है। बी एन वी, जी आई क्यू एन डब्ल्यू आर एफ एल जी ई एम सी क्यू टी डब्ल्यू आई बी एन यू के। ओके, सो यूके आपका सा उसमें भी आया था ना, यूके की एनर्जी बाउल मैसेजेस में, अगैन देयर इज़ यूके। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care. Bye bye.